गजब की कहानी है। हमारी कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है, मैं उसे हीरो भी नहीं कह सकता, मैं विलन भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो दोनों है, ना वो प्रोटैगनिस्ट है ना वो एंटागनिस्ट है। ग्रे कैरेक्टर है पेडलर। क्या करता है? भीख मांगता है, चोरियां करता है, और चूहे पकड़ने के जाले बनाता है, रेड ट्रैप्स बनाता है, उन्हें बेचता है। उसका कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है, तो एक बंजारे की तरह, एक वेगाबॉन्ड की तरह इधर से उधर भटकते हुए अपनी जिंदगी बिता रहा है। हालत बहुत दयनीय है, और अपनी मैडविम्स में खोए हुए कई बार इस संसार को, इस समाज को कोसता है। वो सोचता है, उसे ऐसा लगता है कि ये जो पूरी दुनिया है एक बहुत बड़ा चूहे पकड़ने का जाला है। हर इंसान एक चूहा है। जिस तरह से चूहे को अंदर एक लालच खींच ले आती है, आप चूहा पकड़ते हैं तो उस वक्त अंदर पनीर या चपाती कुछ रखते हैं ना, जिसकी लालच में चूहा अंदर आ जाता है। उसी तरह से ये लालचें इंसान को फंसा देती हैं, ये उसकी थिंकिंग है। सॉरी। ऐसे में एक दिन शहर से बाहर रात के वक्त निकल जाता है, और सड़क पे एक मकान बना हुआ है जहां पे रात के लिए आसरा मांगता है। इसको सरप्राइज लगता है जब वहां का मालिक अंदर इसको आने देता है, क्रॉफ्टर जिसका नाम है। वो व्यक्ति इसे वेलकम करता है, खाना खिलाता है, इसके साथ पत्ते खेलता है, उसको रहने की जगह देता है। वो इस चीज को लेकर खुश है कि कोई मुझसे मिलने तो आया, कोई मेरा कांटेक्ट तो बना, मेरा कुछ दिन शुरू तो हुआ। वो उसे बताता है कि अपने जमाने में वो माइनिंग में काम करता था, अब उसकी पत्नी नहीं है, परिवार नहीं है, अब उसके पास एक गाय है जिसका दूध बेचकर वो अच्छा पैसे कमाता है। और वो 30 क्रॉन्स जो उसने कमाए हुए हैं, क्रॉन्स वहां की करेंसी थी स्वीडन की, वो उसने किस पॉकेट में रखे वो भी दिखा देता है। नेक्स्ट डे सुबह क्रॉफ्टर भी उड़ जाता है, हमारा पेडलर भी उड़ जाता है, दोनों उड़ जाते हैं। पेडलर वहां से निकल जाता है, और आधे घंटे बाद पेडलर वापस आ जाता है, क्योंकि आपने चोर को दिखा दिया है पैसे कहाँ हैं, तो पेडलर वो पैसे चुरा लेता है। अब पेडलर को डर लग रहा है कि अगर मैं शहर की तरफ गया और क्रॉफ्टर के सामने आ गया तो फिर तो मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए वो जंगल की तरफ चला जाता है, और जंगल में रास्ता भटक जाता है, गोल 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 घूमे जा रहा है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब उसको रियलाइज हो रहा है कि जो उसका कथन था, जो उसकी थिंकिंग थी कि ये पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप है, वो सही साबित हो रही है। वो खुद एक जाल में फंस चुका है। थक हार कर सांस निकलने की परिस्थिति में जब जमीन पे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, तो उसे दूर थोड़ी देर बाद हथौड़ों की आवाज सुनाई देती है, जो एक जगह पे लोहे को मोल्ड करती हुई फौज यानी फैक्ट्री की आवाज होती है। ये उठकर उस डायरेक्शन में चला जाता है। वहां पे एक फैक्ट्री है, रेम्स जो आयरन वर्क्स, जहां पे काम चल रहा है। ये उस मजदूर से परमिशन मांगता है कि मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊं अंदर। वहां पे अक्सर राहगीर रास्ता भटक के आ जाते थे, तो वो अलाउ कर देते, ये सोया हुआ है। तभी फैक्ट्री का मालिक आयरन मास्टर वो वहां पहुंच जाता है, और वो इसे गलती से अपना दोस्त कैप्टन वन स्टाले समझ लेता है। वो कहता है, तुम यहाँ कैसे आ गए भाई, तुम तो मेरे दोस्त हो। अब यहाँ पर पेडलर के मन में लालच पैदा हुआ कि भाई अगर मैं इसका दोस्त बनने का प्रिटेंशन करता हूं तो मेरी दयनीय स्थिति को देखकर ये शायद मुझे कुछ पैसे दे दे। उस लालच में कहता है, हाँ समय मेरे साथ बहुत खराब है, प्रिटेंड कर रहा है दोस्त बनने का, है नहीं। जब वो जिद करने लगता है आयरन मास्टर कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, अब ये फंस गया। अगर ये घर जाएगा तो भेद खुल जाएगा, तो ये जाने से मना कर देता है। आयरन मास्टर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद अपनी बेटी एडला को वहां भेजता है। एडला जिद करके इसे अपने साथ ले जाती है। दूसरे दिन जब नहा धोकर तैयार होकर ये सामने आता है तो भेद खुल गया। आयरन मास्टर इसे पहचान जाता है। आयरन मास्टर कहता है, तुम तो मेरे दोस्त हो ही नहीं। वो कहता है, सर मैं तो अभी भी नुकसान नहीं हुआ है, आपकी बेटी को मैंने पहले ही कहा था कि आप जो समझ रही हैं वो मैं नहीं हूं, मैं वापस चला जाता हूँ। तो उसकी बेटी रोक लेती है, एडला रोक लेती है, कहती है आप चिंता मत करिए, क्रिसमस का त्योहार है, आप हमारा साथ दीजिए, कल आप चले जाइएगा। उस दिन पेडलर बहुत अच्छे से सोता है, फीस्ट एंजॉय करता है। नेक्स्ट डे सुबह एडला और उसके पिता दोनों चर्च चले जाते हैं, जहां पे उन्हें पता चलता है कि गांव में इस तरह से लूट हुई है, और अब इनको रियलाइज हो रहा है कि ये वही पेडलर है। आयरन मास्टर को चिंता भी है कि हमारे घर कितनी लूट हो चुकी होगी। जब वो घर पहुंचते हैं तो जो दरबान है, सिक्योरिटी गार्ड है, वो बताता है कि पेडलर तो चला गया और ये आपके लिए एक
एनवलप छोड़ गया है जिसमें 30 क्रॉन्स थे, एक चिट्ठी थी कि आपने मेरा हृदय बदल दिया है, मैं एक चोर हूं लेकिन अब रहूंगा नहीं, मैं आपसे वादा करता हूं मैं अच्छा इंसान बनूंगा, ये पैसे क्रॉफ्टर को लौटा दीजिएगा। और वहां से वो चला जाता है। ये थी कहानी रेड ट्रैप की। एनीवन हैविंग एनी डाउट?